भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है और उज्जैन शहर से 140 किलोमीटर दूर खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उज्जैन शहर तक कैसे आ सकते हैं, उज्जैन में रहने एवं खाने पीने की क्या सुविधा होगी और महाकाल के दर्शन आपको कैसे करने हैं, वीआईपी दर्शन के लिए आपको पास कहां से मिलेगा, भस्म आरती में आप कैसे शामिल हो सकते हैं। महाकाल के दर्शन होने के बाद आप उज्जैन शहर में और भी बने प्रसिद्ध मंदिर जैसे श्री काल भैरवनाथ जी मंदिर, श्री बड़ा गणेश मंदिर और 51 शक्तिपीठों में से एक श्री हर्षिदी माता मंदिर, श्री रामघाट जहां पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेला लगता है और श्री महर्षि शांतिपानी आश्रम जहां भगवान श्री कृष्ण जी ने विद्या प्राप्त की थी। तो इस प्रकार हम उज्जैन के सभी प्रसिद्ध जगहों पर दर्शन करेंगे और दूसरे दिन हम जाएंगे उज्जैन से 140 किलोमीटर दूर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और ज्योतिर्लिंग श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करने। अगर आप भी उज्जैन दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो ये वीडियो आपकी उज्जैन यात्रा में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कमेंट में महाकाल का जयकारा जरूर लगाना। हर हर महादेव। सबसे पहले बात करते हैं कि आप उज्जैन शहर तक कैसे पहुंच सकते हो। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो यहाँ पर उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है। भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट उज्जैन जंक्शन के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो उज्जैन से 55 किलोमीटर दूर इंदौर शहर में है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, वहां से आप उज्जैन के लिए आ सकते हो। उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर दूर है। उज्जैन में रुकने के लिए महाकाल मंदिर से 300 मीटर पहले महाकाल चौराहा है, जहां पर आपको बहुत सारे होटल्स 1000 से लेकर 3000 तक की रेंज में मिल जाएंगे और बहुत सारी धर्मशालाएं भी बनी हुई है। खाने पीने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ का ये प्रसिद्ध पोहा जरूर ट्राई करना। इसके अलावा यहाँ पर ये मलाई वाला दूध भी मिलता है, ये भी आप जरूर ट्राई करना। होटल में नहा धो के फ्रेश होने के बाद में आप आ जाइए महाकाल मंदिर से 5 किलोमीटर दूर श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महाकाल के दर्शन करने से पहले आपको उज्जैन के द्वारपाल, उज्जैन के रक्षक और महाकाल के सेनापति श्री काल भैरव जी के दर्शन करने होते हैं और यहाँ पर श्री काल भैरव जी को मदिरा का भोग भी लगाया जाता है। श्री काल भैरव जी से आज्ञा लेने के बाद फिर आप आ जाइए श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। दोस्तों, प्राचीन समय में उज्जैन को अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता था और उस समय में यहाँ पर दूषण नाम के राक्षस ने बहुत आतंक मचाया हुआ था। उससे यहाँ के लोग परेशान होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। बाद में भगवान शिव जी धरती चीरकर महाकाल के रूप में प्रकट होकर राक्षस को भस्म किया था और उसी भस्म से अपना श्रृंगार भी किया था, जिसके बाद में यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की परंपरा शुरू हुई थी। और दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और दक्षिण दिशा यमराज की होती है। यमराज की तरफ मुख करके महाकाल ही विराजमान हो सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप दर्शन कैसे करेंगे। अगर आपको नॉर्मल दर्शन करना है तो फिर आप नॉर्मल दर्शन की लाइन में लग सकते हो। वीकेंड के टाइम में आपको 3 से 4 घंटे का समय भी लग सकता है। और अगर आपको शीघ्र दर्शन करने हैं तो गेट नंबर 1 से यहाँ से आपको पास मिल जाएगा, जिसका प्राइस होगा 250 रुपीज। ये पास लेने के बाद में आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे। गेट नंबर 1 से भी आपको पास मिलेगा और आप गेट नंबर 4 से भी पास ले सकते हो। और आपको पास लेके ही जल्दी दर्शन करने हैं तो गेट नंबर 4 से ही आप पास लेके दर्शन करना, क्योंकि गेट नंबर 4 महाकाल मंदिर के बिल्कुल नजदीक में बना हुआ है। गेट नंबर 1 से थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। मंदिर में जाने से पहले आपको यहाँ पर बहुत सारी प्रसाद की दुकानें भी दिखेगी, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। और यहाँ पे शूज काउंटर भी बने हुए हैं, जहाँ पे आप अपने फ्री में शूज रख सकते हो। चलिए दोस्तों, यहाँ से पास लेते हैं और आपको महाकाल के जल्दी से दर्शन करवाते हैं।
महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर आएंगे, यहाँ पर मंदिर प्रांगण के अंदर ही आपको बहुत सारे मंदिर और भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर बहुत प्राचीन प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। जैसे ही आप महाकाल के दर्शन करके एग्जिट गेट से बाहर आएंगे तो सामने की तरफ आपको दिखेगा महाकाल लोक कॉरिडोर। ये जस्ट महाकाल मंदिर के पास में ही बना हुआ है। यहाँ पर आपको महाकाल के अलग अलग स्वरूप देखने को मिलेंगे, महाकाल की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर आपको फाउंटेन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप शाम के समय में जरूर आना। इसी महाकाल लोक कॉरिडोर के पास में बना हुआ है भारत माता मंदिर, जहां पर हर रोज शाम 8 बजे राष्ट्रीय गीत भी होता है। भारत माता मंदिर मैंने पहली बार देखा था। और दोस्तों, आपको भस्म आरती में शामिल होना है तो ऑनलाइन आप इस वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हो। अगर आपको यहाँ आकर ऑफलाइन काउंटर से बुकिंग करनी है तो महाकाल लोक कॉरिडोर के इस गेट के पास में आपको ऑफलाइन काउंटर मिल जाएगा। श्री महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 की तरफ श्री बड़ा गणेश मंदिर भी बना हुआ है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा लगभग 18 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है। तो यहाँ पे भी आप दर्शन करने ज़रूर आना। श्री बड़ा गणेश जी के दर्शन करने के बाद में वहाँ से मात्र 300 मीटर आगे है राजा विक्रमादित्य सिंहासन बत्तीसी। राजा विक्रमादित्य भारत के सबसे प्रसिद्ध और न्यायप्रिय राजाओं में से एक माने जाते थे। उनके दरबार में नवरत्न थे, यानी 9 महान पंडित हुआ करते थे, जिनमें से कालिदास जैसे महान कवि भी शामिल थे। राजा विक्रमादित्य सिंहासन से मात्र 300 मीटर आगे की तरफ है श्री हर्षिदी माता शक्तिपीठ मंदिर। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है और ऐसी मान्यता है यहाँ पर देवी सती की कोहनी गिरी थी। यहाँ पर ये 51 फीट ऊंचे 2 द्वीप स्तंभ बने हुए हैं जो मराठा वास्तुकला का प्रतीक है। और शाम के समय आरती के समय यहाँ पे पूरा दीपोत्सव किया जाता है। श्री हर्षिदी माता मंदिर से मात्र 300 मीटर आगे है श्री राम घाट, जो शिप्रा नदी के किनारे पर बना हुआ है। यहाँ पर हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है और हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला लगता है। अभी जो अगला कुंभ मेला होगा वो 2028 में आने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ पर लोग पितृदोष, काल सर्प दोष की पूजा भी करवाते हैं और शाम के समय में यहाँ पे शिप्रा नदी की आरती में भी आप शामिल हो सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक हमने जिन मंदिरों में दर्शन किए वहाँ पर आप पैदल घूमकर दर्शन कर सकते हो, लेकिन महाकाल मंदिर से 3-4 किलोमीटर दूरी पर और भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मंदिर है। वहाँ पर दर्शन करने के लिए आप यहाँ पर पर्सनल ऑटो बुक कर सकते हो। यहाँ पर ऑटो का चार्ज 500 से लेके 700 तक रहता है, जिसमें ये लोग आपको 5 से 6 मंदिर में दर्शन करवा देते हैं। श्री रामघाट से 3.5 किलोमीटर दूर मैं आया हूँ भरथरी गुफा में। भरथरी जी एक प्रसिद्ध राजा और संस्कृत के महान कवि हुआ करते थे। भरथरी जी राजा विक्रमादित्य जी के बड़े भाई थे। यहाँ पर उनकी 2 गुफाएं बनी हुई है और भरथरी जी ने यहाँ पर 12 साल तपस्या की थी। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी। अभी मैं आया हूँ भरथरी गुफा से 2 किलोमीटर दूर माँ गढ़कालिका माता शक्तिपीठ मंदिर में। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है और माँ काली को समर्पित ये मंदिर है। यहाँ पर देवी सती का ऊपरी होठ गिरा था। माँ गढ़कालिका मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है महर्षि शांतिपनी आश्रम। ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण जी, सुदामा जी और बलराम जी का विद्या स्थल है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने 64 कलाएं और 14 विद्याएं सीखी थी। यहाँ पर यह आपको बहुत बड़ा सा आश्रम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप 64 कलाएं और 14 विद्याओं के बारे में जान सकते हो।
साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ा सा गोमती कुंड भी बना हुआ है। अभी हम आए हैं दोस्तों महर्षि सांदीपनि आश्रम से 1 किलोमीटर दूर श्री मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करने। ऐसा कहा जाता है कि मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह की उत्पत्ति इसी जगह से हुई थी और जो कर्क रेखा है वो इसी मंगलनाथ मंदिर से होकर गुजरती है। यहाँ पर मांगलिक दोष और मंगल दोष की शांति के लिए पूजा भी की जाती है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप उज्जैन के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों में दर्शन कर सकते हो। उज्जैन में सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद उज्जैन से 140 किलोमीटर दूर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तो वहां पर भी आपको दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने के लिए महाकालेश्वर मंदिर से थोड़ी ही दूर चार धाम मंदिर है। चार धाम मंदिर के सामने से आपको एसी और नॉन एसी बस मिल जाती है, जिसका किराया लगभग एसी का 600 रुपीज और नॉन एसी का 350 रुपीज होता है। ये आना जाना दोनों इंक्लूड होता है। यहाँ से आप प्राइवेट कैब भी कर सकते हो, जिसका किराया लगभग 4 से 5,000 रुपए होता है। उज्जैन से ओमकारेश्वर पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है। बस आपको इस ओमकारेश्वर बस स्टैंड तक छोड़ेगी। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए आपको ऑटो मिल जाएगा। ऑटो वाला हमें इस गेट तक छोड़ेगा और हमें इस नर्मदा नदी के ऊपर से होते हुए ये पुल पार करते हुए आगे जाना होगा। वहां पर है श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो दोस्तों पुल पार करके मैं आगे आया हूँ। यहाँ पर शूज काउंटर बना हुआ है और आपको जल्दी दर्शन करना है तो एक दिन पहले इस वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, जिसका चार्जेस 300 रुपीज रहता है। यहाँ पर हमें दर्शन करने के लिए लाइन में लगकर इस रैंप से होते हुए लगभग 5 से 6 फ्लोर ऊपर जाना होगा, फिर हम जाके मेन मंदिर में दर्शन करेंगे। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद में नदी के उस पार है ममलेश्वर महादेव। ऐसा कहा जाता है कि ममलेश्वर महादेव के दर्शन किए बिना आपकी ओमकारेश्वर की यात्रा अधूरी मानी जाती है, तो यहाँ पर भी आप दर्शन करने जरूर आना। ममलेश्वर महादेव से ही थोड़ी दूर बना हुआ है प्राचीन विष्णु मंदिर। यहाँ पे भी आप दर्शन जरूर करना। यहाँ के सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप नर्मदा नदी में बोटिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके एक दिन में वापस रिटर्न उज्जैन जा सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।